हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय केमिस्ट्री। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। ठीक है, आज हम अपना ईवीएस का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट कराया था, सेंसस का चैप्टर कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेंट पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से भी, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है गाइस, तो अगर आप ईवीएस का पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हो तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम अपना ईवीएस का चैप्टर नंबर क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे, जिसका नाम है एक स्नेक चार्मिंग स्टोरी। अगर मैं सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू व्यू से व्यू के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी तो वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करवा दूंगी। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द स्नेक चार्मर्स स्टोरी। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में जो है वो हमें किसके बारे में पढ़ना है, स्नेक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है गाइस, तो उससे डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स जो भी हैं और कौन कौन सी वेराइटीज मिलती हैं वो सारी हमें इसमें पढ़नी है। तो ये क्या कह रहा है कि ये गाइस मैं आपको पढ़ देती हूँ, बच्चे आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। मैं रीड अप कर देती हूँ। आई एम आई एम आई आई एम आयरनाथा। मैं क्या हूँ आयरनाथा हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल, मैं बहुत सी स्पेशल करता हूँ, विच आई एम श्योर नन ऑफ कैन डू, मतलब कोई और नहीं कर सकता, मैं करता हूँ। आई एम आयरनाथा, मैं ये सब करता हूँ, आप सब नहीं कर पाते। मैं डू यू नो, क्या आपको ये पता है? ठीक है, आई कैन प्ले, मैं खेलता हूँ। द बीन, जो बीन होती है ना बांसुरी, जिसको जैसे देखो ये बीन बीन है, तो ये बीन है, इसके साथ ये खेलता है। यू मस्ट बी सरप्राइज, आप सरप्राइज होगे कैसे? यस आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन, मतलब मैं स्नेक डांस कर सकता हूँ। अगर कोई बीन बजा रहा है तो मैं स्नेक डांस कर सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली, ये जो कला है ये मैंने अपने परिवारजनों से सीखी है। वी आर वी पीपल आर नोन हैज कालबेलियाज। ठीक है, तो सीटेट में ही आ सकता है, सीटेट में ही आ सकता है कि जो स्नेक्स, जो फैमिली है जो स्नेक्स को रखती है, जो स्नेक्स को पालती है, उसको क्या कहते हैं? कालबेलियाज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कालबेलियाज। तो ये टर्म आपको याद रखनी है कि जो पीपल है, जो फैमिली है जो स्नेक को पालती है, उसको क्या बोलते हैं? कालबेलियाज कहते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लेना सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखो, माय ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी, इसके ग्रांड पिता हैं, जो दादा हैं, जिसका नाम क्या है? रोशन नाथ जी, वॉज फेमस है अमंगस्ट आवर पीपल, हमारे जितने भी लोग हैं उनमें से फेमस है। ही कुड ईच इजिली कैच, वो क्या करते हैं? इजिली पकड़ लेते हैं। मैनी पॉइजनस स्नेक, बहुत जहरीले सांप को। ही टेल मी, उन्होंने मेरे को बताया कि मैनी स्टोरी अबाउट हिज पास्ट, उसके पास्ट के बारे में उन्होंने बहुत सारी कहानी हमें बताई है। कम लिसन टू दी स्टोरी, इस स्टोरी आओ, इस स्टोरी को जानते हैं और इसमें क्या क्या है। तो ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है ना बच्चे, ये सीटेट में पूछ लेते हैं। जो डिजाइन है ना, ये ऊपर दिखाया हुआ है, स्नेक्स हैं, जिसके बीच में सपेरा बैठा हुआ है, तो इसको नाग नाग गुम्फन बोलते हैं, नाग गुम्फन। तो कई बार सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू में, सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि नाग गुम्फन क्या है? नाग गुम्फन क्या है? डिजाइन ऑन द काइंड ऑफ, नाग गुम्फन क्या है? एक रंगोली है एक प्रकार की, जो क्या करते हैं, जो स्नेक पालते हैं वो रंगोली बनाते हैं, तो उसको कहते हैं नाग गुम्फन। डिजाइन ऑफ काइंड आर, डिजाइन क्या है? काइंड ऑफ आर यूज इन इन रंगोली, जो रंगोली में जो डिजाइन यूज करते हैं उसको नागुम्फन कहते हैं। एम्ब्रॉयडरी में भी यूज करते हैं, एज वेल एज वॉल डेकोरेटेड, और जो दीवार है उसको सजाने के लिए भी इनका इनका मतलब इन डिजाइन का यूज किया जाता है। जैसे देखो ये डिजाइन मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा देती हूँ, ये वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन बच्चे, ये वाला डिजाइन, इसको नाग गुम्फन का इसने बोला है। और इसने कहा है कि डिजाइन को क्या है कि किसमें यूज होता है? रंगोली में यूज होता है और एम्ब्रॉयडरी में यूज होता है, और जो हाउस की जो दीवारें हैं, घरों की जो दीवारें हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, ठीक है, तो डिजाइन आर काइंड ऑफ यूज इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एज वेल एज वॉल डेकोरेटेड इन, किसमें? कहाँ पे? कहाँ पे? सुरसता और गुजरात और साउथ इंडिया में, सुरसत जगह का नाम है ये, सुर सुररास्ता। ठीक है, सुररास्ता गुजरात में और साउथ इंडिया में इसको यूज करते हैं नागोफन को। ठीक है, तो आप ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्नेक चार्मिंग स्टोरी है, जिसको आप याद कर समझ लो बच्चों बहुत अच्छे से। ठीक है, दादी जी रिमेम्बर, दादी जी को याद है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ मैनी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, दादा के परदादा, जो मतलब दादी के जो हस्बैंड थे वो। ठीक है, तो वी हैव बीन सपेराज, हाँ उनको क्या कहते थे? स्नेक चार्मर्स, को सपेरा भी कहते हैं। सपेरा हिंदी भाषा में लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं कि सपेरे वाला आ गया भाई। गांव में तो बहुत ही फेमस चीज है ये सपेरा आना। ठीक है,
तो अब शहरों में तो इतना नहीं आता, लेकिन गांव में देखे जाते हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। स्नेक्स हमारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के। किसके? जो जो स्नेक्स को पालते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी जिंदगी के, ठीक है। वी यूज टू मेक फ्रॉम वी यूज टू मूव, ये क्या करते हैं बहुत मतलब जगह जगह जाते हैं, सपेरेज जो होते हैं, विलेज टू विलेज, कैरिंग स्नेक्स को कैरी करते हैं, पकड़ते हैं। विन बैम्बू बास्केट, आपने देखा होगा बैम्बू होता है बांस की, बैम्बू मतलब बांस, तो बांस की जो बास्केट होती है ना उसके अंदर ये सपेरे क्या रखते हैं, सांपों को रखते हैं, और जगह जगह जाते हैं गांव में, और इनका जो डांस होता है वो दिखाते हैं पीपल्स को, और वहां से वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। मतलब इनकी आय का सोर्स ही सपेरा डांस से ही इनकी आय आती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है सपेरा, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है स्नेक्स इनकी लाइफ के। whenever we stop in a village, जब भी हम विलेज में रुकते हैं, आई क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, बहुत सारा भीड़ इकट्ठी हो जाती है हमारे चारों तरफ, तो मतलब कई जगह बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वी वुड देन टेक आउट, तो वो क्या करते हैं, दे कैन टेक आउट स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट, और हम क्या करते हैं, मतलब ये बच्चा बता रहा है, जो बच्चे की दादी है वो उसको बता रही है कि हम ऐसे ऐसे करते थे आपके परदादा, तो वो बता रही है कि बास्केट से वो स्नेक बाहर निकालते थे और डांस करते थे, स्नेक डांस करवाते थे, ठीक है। तो इवन आफ्टर द शो, शो के बाद क्या होता है, पीपल वुड स्टे ऑन, फिर भी लोग वहां रुके रहते हैं, शो खत्म हो जाता है फिर भी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, ऐसे लाइव किसी एग्जाम्पल को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। दे न्यू दैट इन अवर टिन बॉक्स, उनको ये भी याद है, मतलब दादा दादी को ये भी याद है कि उनके पास क्या टिन का एक बॉक्स होता था, वेयर दे वर मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन ऑफ देम, वो बहुत सारी मेडिसिन रखते थे, बहुत सारी टाइप्स ऑफ मेडिसिन रखते थे, किसमें, टिन बॉक्स में। वी मेड दिस मेडिसिन, वो ये मेडिसिन किससे बनाते थे, फ्रॉम द प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट से जो पौधे हैं जो कलेक्ट करते हैं। कई बार ये जाता है कि मेडिसिन, कई सोचते हैं कि सांप से बनाते हैं, नहीं सांप से नहीं, यहाँ पे आपकी जो बुक है उसमें ये दे रखा है कि मेडिसिन किससे मिलती है, प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो प्लांट जो फॉरेस्ट से कलेक्ट किए जाते हैं उनसे मेडिसिन बनाते हैं, और मेडिसिन को किस में रखते हैं, टिन के बॉक्स में रखते हैं। आई हैव लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, मैंने ये सब कुछ अपने परदादा मतलब दादाजी से सीखा है। आई फेल्ट नाइस, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, दैट आई कुड हेल्प पीपल, कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ विद माई मेडिसिन, में अपनी मेडिसिन से। इफ द डॉक्टर एंड हॉस्पिटल आर फॉर अफार, मतलब फार ऑफ मतलब बहुत दूर है हमारे घर से, तो हम अपने पास अगर कोई मेडिसिन होगी तो हम उसकी मतलब रिकवरी कर, बच्चा पेशेंट को देकर उसको ठीक कर पाएंगे, मतलब थोड़ी तादाद में तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। इन रिटर्न पीपल, और रिटर्न में क्या होते हैं, पीपल मनी, कुछ मनी देते हैं, और फूड वेज, पहले जमाने में क्या होता था, मनी नहीं होती थी सबके पास, तो अनाज दे देते थे, एक कई बार एक कटोरा अनाज दे दिया, जैसे एक कटोरी दे दिया, एक मतलब एक मुट्ठी भर अनाज दे देते ऐसे, वो उनकी अपना वो कैटेगरी होती थी कि कितने चीज के लिए कितना अनाज देना है, तो वैसे वो अनाज देते थे या मनी देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ, इसी प्रकार से वो अपनी लाइफ को क्या करते थे, मैनेज करते थे। कौन? कालबेलियाज, जो सांप पालते हैं, जो फैमिली सांप पालती है। सम टाइम, हमने कभी कई बार देखा, आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैव बीन बिटन बाय अ स्नेक, कई बार मैंने देखा है कि आई कॉल्ड कार्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैज बिटन, हमने ये भी देखा है कि किसी को सांप ने काट लिया, आपने कई बार कहानियां भी सुनी होगी कि सांप काट लेता है तो मतलब जहर फैल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि सभी सांपों में जहर हो, बहुत ही ऐसे रेयर सांप होते हैं, जिस मतलब आप पूरी वर्ल्ड की बात करो तो चार चार ही कैटेगरी है सांप की, जो जहरीले होते हैं, जिसके काटने से आदमी टू द पॉइंट डेथ हो जाती है, लेकिन जो और सांप होते हैं वो इतने कम जहरीले होते हैं, उनका मेडिसिन से प्रिकॉशंस किया जा सकता है। तो फ्रॉम द मार्क ऑफ बिट, जहां पे उसने काटा है, आई हैव ट्राई फाउंड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैव बीन बिटन, तो ये जो कालबेलियाज होते हैं ये पता लगा लेते हैं कि जो सांप के जो बिट मार्क होता है, जो काटने का जो निशान होता है ना, उससे ये पता लगा लेते हैं कि कौन से सांप ने काटा है। दे कैन फाइंड आउट द विच स्नेक इज बिटन, मतलब कौन से सांप ने पर्सन को काटा है, ये पता लगा लेते हैं मार्क से, ठीक है। आई वुड हैव बीन गिवन, आई वुड गिव देम, मतलब वो क्या देते हैं उनको, गिव मेडिसिन फॉर दैट, उसके लिए क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं, ठीक हो जाते हैं पर्सन जो सांप काटता है, तो ठीक हो जाते हैं, मोस्टली ठीक हो जाते हैं। वो रेयर ही चांस होता है कि वर्ल्ड का चार जो स्नेक्स हैं जो
जो मतलब जिनकी टू द पॉइंट डेथ होती है वो रेयरली है कि आपके पास पहुंचे, ठीक है। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन द टाइम टू हेल्प, मतलब कई बार ये होता है कि हम अवेलेबल भी नहीं होते, कि नॉट ऑलवेज अवेलेबल भी नहीं होते, कई बार कई किसी को सांप ने काट लिया तो कोई अवेलेबल नहीं होगा उसके पास, तो कैसे बचेगा, नहीं बच पाएगा फिर तो। क्या होता है, सम स्नेक्स बिट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। हाँ, मैं यही बता रही थी कि वर्ल्ड में 4 ऐसे स्नेक्स, 4 कैटेगरी है स्नेक की, जो टू द पॉइंट एट द स्पॉट पे उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका जहर इतना होता है कि वो एकदम पूरे शरीर में फैल जाता है, और कईयों के सांप का जहर इतना पॉइजन नहीं होता उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे फैलता है, तो वो हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक, जो बहुत ज्यादातर तादाद में जो स्नेक देखे गए हैं, वो नॉट पॉइजनस, वो इतने पॉइजनस नहीं होते, इतने जहरीले नहीं होते। सम टाइम व्हेन सम फार्मर वुड कम रनिंग फ्रॉम द हेल्प शाउटिंग शाउट, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, किसान चिल्लाते हैं स्नेक, सांप आ गया, सांप आ गया, वुड कैच द स्नेक, तो ये जो इनकी फैमिली होती है स्नेक को क्या होती है, पकड़ती है। आफ्टर ऑल कैचिंग द स्नेक्स सो सम टाइम आई हैव बीन डूइंग माय चाइल्ड, मतलब ये सिंस अपने बचपन से ये सांपों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो इनको इतना फियर नहीं होता है, ये इजीली उनको ट्रिक होती है पकड़ने की, तो वो इजीली उस ट्रिक से पकड़ लेते हैं। ओ, दोज वर द गुड डेज, वो बहुत अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत सारे लोगों की मदद करते थे बहुत सारे तरीकों से। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, हम उनको एंटरटेनमेंट भी होता था उनको पीपल्स का। इट वुड लाइक नाउ नॉट लाइक टुडे, मतलब ये आजकल ऐसा नहीं होता है, ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं है, आजकल मॉडर्न जमाना आ गया, आजकल ऐसे कालबेलियास गाँव में बहुत ही रेयरली मिलते हैं। होता है, हो सकता है कहीं गाँव में अब भी आते हो, लेकिन अब तो सारे एवरीवन वॉच दिस टीवी एंटरटेनमेंट पे इसको सब देख लेते हैं, मतलब टीवी पे ही शो आते हैं वहां देख लेते हैं बच्चे। तो व्हेन आई ग्रो ओल्डर, जब मैं बड़ा हो गया, माय फादर टॉट मी, मेरे पापा ने मुझे बताया, हाउ टू बी, कौन बता रहा है, बच्चा बता रहा है, ठीक है, जो कालबेलियस का है, ठीक है। तो माय फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ, मतलब मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि उसके पॉइजनस जो टीथ होते हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं। बच्चे, जो स्नेक अपने बास्केट में डालते हैं, ये नहीं है कि उसके टीथ होते हैं, टीथ नहीं होते, वो उसके फन काट दिए जाते हैं, तभी तो वो बास्केट में लेके उनको घूमते हैं, अगर टीथ होंगे तो वो काट ही लेगा उसको, ठीक है। तो इसलिए वो पॉइजनस टीथ जो होते हैं ना, उसके जहरीले जो दांत होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको फन बोलते हैं। तो ही ऑल्सो माइट बी शो क्लोज टू द ट्यूब ऑफ पॉइजनस इन द स्नेक्स माउथ। तो हमने उन्होंने मुझे सिखाया भी है कि हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक माउथ, मतलब स्नेक की जो मुंह है उससे जो पॉइजन ट्यूब होती है वो कैसे, हाउ टू कितनी क्लोज होती है, वो भी इसने देखा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं गाइज, मैं आपको सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो बच्चे आप अगर समझना चाहते हो तो इसको आप समझ भी सकते हो। तो आयरनाथा क्या है, आयरनाथा ने, योर फादर यूज टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वाज यंग चाइल्ड, मतलब ये कह रहा है कि आपके पिता ट्रैवलिंग यूज करते थे जब मैं छोटा था। ही लर्न टू प्ले विदाउट बीइंग टॉल्ड, उसको सिखाए बिना ही वो क्या करता था, बीन को सिखाए बिना ही उन्होंने, मतलब बीन को बजाना उन्होंने सिखाया नहीं उसको, वो अपने आप ही सीख गया बचपन में, देखते हुए। ऑब्जर्वेशन से भी लर्निंग होती है, तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी होती है, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा हो तो दिस डे इट इज डिफिकल्ट, ये लेकिन अब बहुत डिफिकल्ट है। नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स, कोई भी वाइल्ड एनिमल को कैच नहीं करेगा एंड कीप देम, अपने पास नहीं रखेगा। तो सम पीपल किल द एनिमल, कुछ पीपल क्यों नहीं रखेगा, ये क्यों लगाया गवर्नमेंट ने, क्योंकि कुछ पीपल्स जो है वो एनिमल्स को मार देते हैं, उसकी सेल्स को बेचते हैं, सांपों को बेचा जाता है उसकी स्किन की वजह से, सांपों को नहीं, उसकी स्किन को बेचा जाता है, ठीक है। तो सांपों को मार दिया जाता है उसकी स्किन की वजह से, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया है। सो दिस दे मेड हैव लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए इन्होंने लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने। नाउ दिस लॉ, इसी लॉ के अकॉर्डिंग हाउ विल वी अर्न आवर लाइवहुड, तो ये अपनी लाइवहुड कैसे अर्न करेंगे। तो वी पीपल नेवर किल्ड स्नेक, जो ये सांप रखते हैं ना, ये कभी सांपों को मारते नहीं है, ये उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। तो एंड सोल्ड द स्किन, कई मार देते हैं क्योंकि उसकी स्किन को बेचा जाता है, मैंने ये आपको पहले बता दिया। पीपल से दैट द वी कीप स्नेक इन अ बैड कंटेनर, पीपल जो है सांप को वो कहते हैं कि वो किस में रखते हैं, कंटेनर में बैड कंडीशन में रखते हैं। इट इज एक्सप्लेन विदाउट अबाउट पॉइजनस फॉन्स डक्स एंड दे आर रिमूव बाय शोइंग द विजिबल एड्स, ठीक है। तो ये बच्चे को दिखा सकती है टीचर्स, अगर विजिबल एड पॉसिबल हो सकता है तो।
ये देखो, ये डांस कर रहे हैं ना, कालबेलियास डांस बोलते हैं इसको। तो इसी टाइप में आ सकता है, काल जो सांपों को रखते हैं उसको कालबेलियास कहते हैं, और वो कौन सा डांस करते हैं, कालबेलिया डांस करते हैं। देखिए दिखाया हुआ है, ये बीन बजा रहे हैं और ये कालबेलिया डांस शो कर रहे हैं। तो कोई भी मतलब बैड कंडीशन में है, इफ यू वांटेड, अगर वो चाहे तो इट कुड बी हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम, वो चाहे तो बहुत सारी मनी गेन कर सकते हैं उनको मारकर, सांपों को मारकर, बट वो ऐसा करते नहीं है, बट दे नेवर डू दैट, वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर, ये हमारी क्या धरोहर है उनकी, जो कालबेलियाज होती है उनकी धरोहर है। वी कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में इस प्रथा को पास करते रहते हैं। कई बार प्रथा क्या है, गिफ्ट देते हैं, स्नेक्स गिफ्ट देते हैं टू देयर डॉटर ऑन देयर मैरिड, जब उनकी जो कालबेलियाज की जो बेटियां होती हैं वो उनकी शादी में सांपों को गिफ्ट देते हैं। तो देखो कितना उनके लिए कितना ये सांप जो कितनी पवित्र चीज मानी गई है, क्योंकि ये इनके आय का सोर्स होता है। तो कई जगह ऐसे आपको बहुत ही हैरानी होगी कि वर्ल्ड में कितनी वैरायटीज हैं हमारे। ठीक है, तो गाइज आप इसको, आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको। तो इन अवर कालबेलिया डांस, देखो कालबेलिया डांस शादी शादी में भी करते हैं ये। तो कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक, ये ऐसी मूवमेंट करते हैं जो किसके सिमिलर है, स्नेक के डांस के सिमिलर है। जैसे स्नेक डांस करते हैं वैसे ही कालबेलिया डांस में होता है। तो आर्यनाथा क्या कर रहा है, आर्यनाथ क्या कर रहा है, यू विल टू बी मेक अ डिफरेंस ऑफ लाइफ ऑफ और योर्स, आप डिफरेंस पता कर सकते हो अपनी और हमारी लाइफ से। यू मे गॉट योर फादर गिफ्ट बाय प्लेइंग, आप जब आपके पिताजी अगर गिफ्ट देते हैं तो ये पिताजी क्या गिफ्ट में क्या देते हैं, बीन्स देते हैं, बीन देते हैं इनको, बांसुरी जो बजाते हैं ये बीन है बच्चे, ये बीन्स है ये देते हैं। एंड योर कजन हैव फ्रॉम अ बीन्स पार्टी एंड एंटरटेनमेंट पीपल, तो इनके कजन भी और ये जो पीपल को एंटरटेन करने के लिए भी ये रखते हैं। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बीन पार्टी में ये यूज होते हैं। तो कई बार सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, तो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कालबेलिया डांस में यूज होते हैं, तो कौन कौन से हैं, बीन है, तुम्बा है, ठीक है, कांजीरी है, ठीक है, बीन, तुम्बा, कांजीरी, ढोल, ठीक है, ये सारे क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कालबेलिया डांस में यूज करते हैं। आगे क्या बता रखा है, एक्सेप्ट ढोल, ढोल को छोड़कर ऑल अदर 3 इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ ड्राइड गोड, जिसको लौकी कहते हैं, मतलब ड्राइड लौकी जो होती है उससे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, किसको छोड़ के, ढोल को छोड़ के, ठीक है। बट not but do not waste these knowledge about snakes you have get from here, आपकी जो एल्डर को, जो एल्डर से आपको जो नॉलेज मिली है उसको आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप इसको यूटिलाइज, इस नॉलेज को आपको यूटिलाइज करना चाहिए। शेयर योर नॉलेज अबाउट द स्नेक विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटी, जो आपके टाउन और सिटी में जो बच्चे रहते हैं, तो देखो ये बीन बजा रहे हैं ना, और ये कालबेलिया डांस कर रही है सांप की तरह, जैसे सांप करते हैं ना वैसे ही कालबेलिया डांस होता है, जो ये कालबेलियाज लोग जो हैं डांस करते हैं। ठीक है, तो आपको सिटी में जो पीपल रहते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो आपको उनसे शेयर करनी चाहिए अपनी नॉलेज, हेल्प टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस, उनको सहायता करनी चाहिए कि वो कैसे रिकॉग्नाइज करे कि कौन सा पॉइजनस स्नेक है और कौन सा नहीं है, ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर पाए टाइम पर। ठीक है, टेल देम हाउ स्नेक आर फ्रेंड, उनको बताओ कि स्नेक हमारे दोस्त कैसे हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर के फ्रेंड्स कैसे हैं। दे ईट, क्यों है, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं ना खेतों में, वो क्या करते हैं, ईट, वो क्या खाते हैं, रेट इन द फील्ड, जो हमारे फील्ड के अंदर जो रेट हो जाते हैं उनको खाते हैं। रेट तो आपको पता ही होगा, चूहा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसको खाते हैं। अदरवाइज अगर वो ये ना करे तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज रेट वुड ईट द क्रॉप, रेट क्या होगा, क्रॉप को, हमारी जो फसलें उसको खा जाएगा। नाउ यू विल टेल द स्टोरी, तो आप उसको बता सकते हो कि जो फार्मर के लिए है वो क्या है, फ्रेंड है कौन, स्नेक्स एक्ट एज अ फ्रेंड। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं आपको इस सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो मैं आपको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आपको समझा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से सीटेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये देखो, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको इसको अच्छे से समझना है। देखो समझिए इसको गाइस, क्या है, ऑफ द मैनी काइंड ऑफ स्नेक, बहुत सारे स्नेक्स जो हैं फाउंड इन अवर कंट्री, हमारे देश में पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, ये मैंने आपको बता दिया था, 4 टाइप के स्नेक हैं जो हमारे कंट्री में पाए जाते हैं जो पॉइजनस है। तो आपको नाम याद रखना है वो कौन कौन से हैं, दे आर, वो कौन कौन से हैं, कोबरा, कोबरा तो सुना होगा आपने, बहुत फेमस नाम है, ठीक है, कोबरा, तो ये है कोबरा, ये आपको पिक्चर में शो कर रखा है, ये कोबरा है,
ठीक है, ये है क्या, बहुत पॉइजनस, अगर ये काट गया किसी को तो ये उसी टाइम डेथ हो जाएगी पर्सन की। नेक्स्ट देखो कॉमन कॉमन कैरेट, कॉमन कैरेट, ठीक है, ये है कॉमन कैरेट हमारा, ये वाला सांप हमारा क्या है, कॉमन कैरेट है, तो ये भी क्या हमारा पॉइजनस है, बहुत पॉइजनस है, अगर किसी को काट गया तो एट अ टाइम उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, कॉमन कैरेट। आगे देखो रुसलर वाइपर, जिसको डुबोया डुबोया भी कहते हैं, रुसलर वाइपर जिसको क्या कहते हैं, डुबोया, ये है हमारा डुबोया, ये वाला ये वाला जो स्नेक है ये हमारा क्या है, डुबोया स्नेक है, जिसको रुसलर वाइपर, मतलब दोनों ही नाम से आपको सीटेट में पूछे जा सकते हैं। और तीसरा क्या है, सो स्केल्ड वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर जिसको अफी अफी भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अफी, ये है हमारा क्या है, अफी, ये ऊपर दिखाया हुआ ना, ये हमारा क्या है, अफाई है, अफाई स्नेक। तो ये 4 स्नेक हो गए जो हमारे क्या है, पॉइजनस है गाइस, ये याद कर लेना, आपको सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आएगा क्वेश्चन, तो आप इसको याद कर सकते हो। 4 पॉइजनस एक है, कोबरा है, कॉमन कैरेट है, रुसलर वाइपर है, डुबुलिया जिसको कहते हैं, सो स्केल्ड वाइपर है जिसको अफी कहते हैं। स्नेक हैज टू होलो टीथ, स्नेक के पास कितने होलो टीथ होते हैं, 2, जिसको क्या कहते हैं, फन कहते हैं, ये याद रखना है, कितने होलो टीथ होते हैं स्नेक के, 2 होते हैं। व्हेन इट बाइट, जब वो काटता है, द पॉइजन एंटर इन अवर बॉडी, पर्सन बॉडी थ्रू द फन, जो उसके फंस में जो पॉइजन होता है वो क्या करता है, वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। एंड दिस देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, और स्नेक बाइट्स के लिए हमारे पास क्या है, मेडिसिन भी अवेलेबल है। द मेडिसिन इज मेड अप ऑफ स्नेक पॉइजन, जो मेडिसिन बनाई जाती है ना बच्चे स्नेक्स के लिए, तो वो किससे बनाई जाती है, मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन। गाइस मैंने ऊपर आपको बताया था मेडिसिन इन्होंने एक टिन के बॉक्स में भी रखा था, वो मेडिसिन वो किससे बनाई थी, जो टिन के बॉक्स में रखी थी वो प्लांट से बनाई थी उन्होंने। और ये स्नेक्स की जो मेडिसिन है वो किससे बनाई जाती है, स्नेक्स की पॉइजन से। एंड द गवर्नमेंट और हॉस्पिटल में आजकल क्या है, अवेलेबल है, इजिली आप उसको मार्केट से खरीद सकते हो, और उसको अपना अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसने स्नेक पपेट बना रखा है, आप देख सकते हो ये स्नेक जैसा दिख रहा है दिखने में। इसने हाथ में क्या सॉक्स डाल रखी हैं, और सॉक्स के ऊपर क्या रख रखा है, 2 पेयर ऑफ सॉक्स ले ली और उसको अपने हाथों में, दोनों हाथों में पहन लिया, और क्या किया उसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी भिंडीज जैसी आंखें बना दी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया उसने, एक लंबी सी स्ट्रिप काट दी, रेड स्ट्रिप, और उस पे पेपर से यहाँ पे टंग बना चिपका दिया, जिससे ये एज अ टंग, मतलब जो स्नेक्स की जो टंग है उसकी तरह एक्ट करेगा। और ये वी शेप एक अंगूठे में डाल के इसने वी शेप बना दिया, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्नेक पपेट रेडी है गाइस, ये हैव अ फन के लिए इसने बनाया, ठीक है गाइस। तो आज के लिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आज हमने स्नेक चार्मिंग स्टोरी का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर लिया है गाइस। ये सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इसमें 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या है, जो स्नेक जो पालते हैं उसको कालबेलियास कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, कालबेलिया डांस होता है, कालबेलिया डांस में मैंने आपको बताया कि वो क्या क्या रखते हैं, बीन 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 रखते हैं कालबेलिया डांस में, और वो स्नेक की तरह वो डांस जो है वो एक्ट स्नेक की तरह, मतलब स्नेक की तरह डांस करते हैं। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इस डांस में यूज करते हैं वो बीन तुम्बा कांजीरी और ढोल यूज करते हैं। और ढोल को छोड़ के बाकी सारे क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, ड्राई गोड यानी कि ड्राई लौकी से बनाए जाते हैं, ये याद रखना गाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जो डुबोरिया, ये 4 टाइप ऑफ स्नेक्स हैं, तो ये सारे सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।